दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आप बड़ों का आशीर्वाद मेरे साथ है, छोटों का प्यार मेरे साथ है। मुझे बहुत खुशी होती है जब हमसे बड़े लोग कुछ पूछते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं, सुनते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार सब साथ है, तो बहुत खुशी होती है। और दिल से यही दुआ करती हूँ कि आप सब लोग भी, जो भी आप मेरा परिवार हो, खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते हुए रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैंने अभी आपसे थोड़े दिन पहले बात करी थी कि हमारे घर का पूजा घर किस दिशा में होना चाहिए। आज हम आपसे बात करेंगे कि हमारा पूजा घर कैसा होना चाहिए। उससे पहले मैं आपसे थोड़ी बात कर लेती हूँ। दोस्तों, एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि मैं दो चीज़ों में विश्वास करती हूँ। एक कर्म पर, क्योंकि ज्योतिष कर्म पर आधारित है। कई बार हम कुंडली देखते हैं और मेरे 15 साल के ज्योतिष का अनुभव है, उसके आधार पर मैंने बहुत कुंडली देखी। कई बार ऐसी कुंडली मेरे सामने आती है, देखते ही मुंह से निकलता है, अरे वाह, ये कुंडली तो बहुत अच्छी है। सप्तम भाव में शनि स्वराशि के बैठे हैं, शशि योग बना रहे हैं। दशम भाव में सूर्य उच्च के बैठे हैं, कर्क लगन की कुंडली है, अरे वाह। तो मुंह से ऐसे निकलता है। और कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं, देखते ही लगता है कि जातक बहुत सुख सुविधाओं के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन जब पता लगता है कि हाँ, ये देखने को है कि वो जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, सब कुछ है, लेकिन जितना उन्हें मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। इन सब का जब कारण हम ढूंढने बैठते हैं तो हमें पता लगता है कि कुछ कर्म पर ही आधारित है। क्योंकि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद हम उसकी कुंडली बनाते हैं, तो कुंडली बनाने के बाद हम ये बताते हैं कि इसका राजयोग है या इसका जीवन इस तरीके से व्यतीत करेगा, ये सुख समृद्धि हैं, इनके शुक्र ऐसे हैं, इनको मकान योग इतना अच्छा मिलेगा, वाहन सुख मिलेगा। तो उनके पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म के आधार पर उन्हें मिलता है। क्योंकि कोई भी जातक जो कर्म करता है और उसे जो मिलना होता है, उस कर्म से उसके शुभ फलों में कमी और वृद्धि हमें देखने को मिलती है। कई बार हम किसकी कुंडली हम ऐसे देखते हैं कि इनकी कुंडली में तो बहुत अशुभ ग्रहों का फल हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर जानते हैं हम कि जो वो जातक हैं वो बहुत लोगों की मदद करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, सबके साथ सकारात्मक विचार रखते हैं, निंदा नहीं करते हैं, किसी की बेवजह बुराई नहीं करते हैं। जब कोई अच्छा कुछ कर रहा होता है तो उसको अप्रिशिएट करते हैं। ये सब हमारे कर्म होते हैं। किसी को मोटिवेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे जीवन में बहुत मायने रखती हैं। कितना हम अच्छा दूसरों के लिए सोच पा रहे हैं। तो ये जो हमारे कर्म होते हैं, हमें इनके ऊपर बहुत ध्यान देना। कर्म के ऊपर हम बात करेंगे, कभी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि दिन भर पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तो ये उनके कर्म अच्छे हो रहे हैं। ऐसा भगवान की पूजा पाठ करना बहुत ही अच्छी बात है। अब लेकिन हमें अपने जो हम सुबह से लेकर शाम तक इन हाथों से हम कर्म करते हैं, उन्हें भी हमें ध्यान देना है। दूसरी चीज के बारे में मैं बात करूंगी, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब भी दशाएं चेंज होती हैं, कई बार अशुभ ग्रह की दशा आ गई, अशुभ भाव की दशा आ गई, अशुभ भाव जो भी कुंडली में है उनके स्वामी की जब दशा चलती है तो हमें कुछ अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो हमें घबराना नहीं है। कुछ पूजा पाठ करते समय गलत हो गया, जैसे अभी हम बताने वाले हैं कि पूजा घर हमारा ऐसा होना चाहिए, यदि उसमें कुछ ऐसा नहीं हो रहा है या कुछ भी हमें कमी दिखाई दे रही है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये नहीं सोचना है कि यार ऐसा हमारा नहीं है तो कहीं कोई चिंता की बात तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
जब हम अनजाने में कुछ भी चीज़ कर लेते हैं तो भगवान भी हमें माफ़ कर देते हैं। हमें जानबूझ के गलत नहीं करना है, तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। जो भी हो गया कोई बात नहीं, आप आगे अपना अच्छा करिए, उसमें चेंज कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। हर हाल में, हर परिस्थिति में हमें पॉजिटिव रहना है। अच्छा वक्त है, कैसा भी वक्त है, बुरा वक्त है, सब निकल जाता है, आगे बढ़ते रहना है। तो अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो पूजा घर है वो कैसा होना चाहिए? हमने आपको बताया कि हम अपने घर में देवताओं को विशिष्ट स्थान देते हैं, और जो हमारे घर का पूजा घर है वो हमारे घर का केंद्र है, वो हमें बहुत पॉजिटिव रखते हैं। हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बहती है। तो जो हमारा पूजा घर है, चाहे वो हम लकड़ी का, मार्बल का, हम कैसा भी यूज़ कर रहे हैं, स्टील का, आयरन का हमें मंदिर यूज़ नहीं करना है। तो जो हमारा पूजा घर है उसके ऊपर सरफेस प्लेन हो, गुंबद वाला ना हो, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि उनके लिए विशिष्ट पूजा का प्रावधान होता है। घरों में कई बार वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। अब हम ये देखेंगे, हमने मंदिर लगा लिया, तो हम मंदिर कहाँ लगाएंगे? जो हमारा पूजा घर हम बना रहे हैं उसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी बैठने की जगह है, क्योंकि कई बार लोग वहाँ ड्राइंग रूम भी बना लेते हैं या चेयर भी डाल लेते हैं, तो ऐसा ना हो कि जो हम अपना पूजा घर बनाएं वो हमारे बैठने के स्थान से नीचा हो। जैसे हमारे बैठने की जो चेयर हैं वो ऊपर हो और पूजा घर नीचे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पूजा घर बहुत ज़्यादा ऊंचा भी ना हो, मतलब जब हम भगवान की पूजा करें, हमारे देवताओं की पूजा करें, तो हम उनके सामने बिल्कुल हमारा यहाँ तक हम ध्यान रखेंगे, हम उनसे बात कर सकें भगवान से। जब भी हम पूजा करते हैं तो हम भगवान की तरफ देख के ही पूजा करते हैं, तो हमें वहाँ पूजा करना श्रेष्ठ रहता है, ना ज़्यादा नीचा हो ना ज़्यादा ऊंचा हो। अब फिर हम नेक्स्ट ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा पूजा घर है उसका जो अंदर वाला जो कलर है वो लाइट कलर का हो। जैसे लाइट पीला कलर हम यूज़ करें तो शुभ रहता है। अब हमने अपना पूजा घर तैयार करा, उसे बिल्कुल हमेशा साफ और स्वच्छ रखना है। इत्र का छिड़काव करते रहना है, मंदिर बिल्कुल अच्छा रखना है हमें। अब हम मंदिर में मूर्ति स्थापित करते हैं, तो मूर्ति स्थापित करते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी मूर्ति खंडित ना हो, टूटी फूटी नहीं हो। जो पूजा घर में हम मूर्ति रखेंगे चांदी की हो, चांदी की पॉसिबल नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, पीतल की रख सकते हैं हम, मिट्टी की रख सकते हैं हम, प्लास्टिक की मूर्ति हमें नहीं रखनी है। मूर्ति हमारी बिल्कुल साफ हो, पवित्र हो। मूर्ति की हम लंबाई की बात करें तो कोई भी मूर्ति हमारे इस हाथ से बड़ी ना हो, और हमारी जो उंगली है उसके बराबर हम मूर्ति स्थापना कर सकते हैं। हमारी मूर्ति का साइज ये होना चाहिए, वो एक हाथ से ऊंची ना हो। उनके लिए फिर वही कि विशिष्ट पूजा का उनका प्रावधान होता है, और वो हम घर में कई बार नहीं कर पाते हैं। अब हमने मूर्ति स्थापित करी, हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारे घर में जैसे 2 शिवलिंग ना हो, 2 शालिग्राम ना हो, 2 शंख ना हो, ये ध्यान रखना है हमें। 3 गणेश जी की मूर्ति ना हो, 3 लक्ष्मी जी की मूर्ति ना हो। रोज हमें अपनी जो भी घर के देवताएं हैं हम उनको स्नान कराएंगे, रोज वस्त्र पहनाएंगे, तिलक लगाएंगे, उन्हें फूल अर्पित करेंगे, उनका भोग लगाएंगे। हम अपने पूजा घर में गणेश जी, लक्ष्मी जी, विष्णु जी, हनुमान जी, हमारे कुल देवी देवता जो भी हैं उनकी हम मूर्ति रख सकते हैं। हम अपना जो घर का पूजा घर है उसमें पितरों की कोई भी पिक्चर हम इसमें नहीं रखेंगे, कोई भी फोटो नहीं रखेंगे। पितरों के लिए कौन सी दिशा सही रहती है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। अब जो हमारे घर का पूजा घर है
उसमें जो भी हम पूजा के लिए बर्तन यूज़ करेंगे वो भी हम ध्यान रखेंगे कि पीतल के हों, तांबे के हों, तो वो श्रेष्ठ हैं। बर्तन टूटे फूटे हुए नहीं हों। बर्तनों को हम रोज़ साफ़ करेंगे। मैंने कई बार कई घरों में देखा है कि जिस स्क्रब से झूठे बर्तन साफ़ करते हैं उसी से ही भगवान के जो बर्तन होते हैं वो साफ़ कर लिए जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमें भगवान के बर्तन साफ़ करने के लिए अलग से स्क्रब रखना है, या हम उन्हें मिट्टी से साफ़ कर सकते हैं। हम भगवान के जो पूजा करें हमारा, उसमें हम रोज़ जल को बदलेंगे। हम भगवान की मूर्ति के बिल्कुल सामने दीपक नहीं रखेंगे। दीपक हम दाएं हाथ की तरफ रखेंगे। बाएं हाथ की तरफ हम जल रख सकते हैं। हमें रोज भगवान को भोग लगाना है। शंख बजाने से घर में एक पॉजिटिविटी आती है, तो ये भी हम ध्यान रख सकते हैं। और हमें रोज सुबह दीपक जलाना है, पूजा करनी है। शाम को दीपक जलाना है, पूजा करनी है। हमारे घरों में होता ही है, आरती होती है। ये सब हम सबको एक निश्चित टाइम पे करना है। ऐसा नहीं है कि हमें दिन से भी पूजा करनी है और हम रात को कर रहे हैं। हाँ, कोई विशेष कारण है तो बात अलग है। बाकी हमें रोज ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। हमारा जो पूजा घर है उसमें हम मोरपंख जरूर रखें, गंगा जल जरूर रखें, शहद हम उसमें रख सकते हैं, केसर रखें। ये सब रखने से बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। अब हम ये ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारी किताबें हैं जो हमारे पूजा घर में, वो बिल्कुल भी कटी हुई फटी हुई ना हो, पुरानी ना हो। यदि वो पुरानी हो गई हैं तो हम उन्हें जल प्रवाह कर सकते हैं। नई पुस्तक रखें और बहुत ज़्यादा सामान ना रखें। ऐसा नहीं हो कि पूजा घर के ऊपर भी अलमारी है, नीचे भी अलमारी है, एक स्टोर रूम जैसा बना रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी सामान एक्स्ट्रा है उसे हटा दें। ज़्यादा भरा भरा नहीं रखना है। हम भगवान से जब भी बात करें, जब भी हम पूजा करें, तो हमें वहाँ अच्छा लगना है। पूरा जो वातावरण है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इस तरह से हम अपने घर का पूजा घर रख सकते हैं। और भी मैं इसके बारे में आपसे बातें करती रहूँगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा खुश रहें। आप सब लोग मेरा परिवार हैं, आगे बढ़ते रहें। और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए हुए हैं, उन पर पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्ण।